Hello students, let's read the question. The question says which of the following statement is not correct about surface tension? First, falling raindrop are spherical in shape due to surface tension. Second, SI unit of surface tension is expressed as Newton per meter. Third, liquid tend to rise in the capillary because of surface tension. And D, surface tension increase with rise in temperature. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है इस चार स्टेटमेंट में से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सरफेस टेंशन से रिलेट नहीं करती। ठीक है, और पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो पानी का ड्रॉप गिरता है बारिशों के टाइम में वो स्फेरिकल इन शेप होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज और गिर जाना ये दोनों ही किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। और लास्ट स्टेटमेंट कह रही है सरफेस टेंशन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस को टेंशन हो जाना। ठीक है, सरफेस टेंशन। अब बच्चा हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ ले सरफेस टेंशन होता क्या। ठीक है बच्चा, ये सरफेस टेंशन हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज लेंथ या सरफेस, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड by apply cohesive forces. Cohesive forces means like forces, like attraction या like forces between like molecules. ठीक है, क्लियर। अब बच्चा ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट थी, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन थी। सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होता है बच्चा न्यूटन मीटर। क्लियर? ठीक है, समझ में आया ये बात। अब बच्चा हम स्टेटमेंट को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि क्या स्टेटमेंट कह रही है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये इसको करते हैं क्लियर। पहली स्टेटमेंट कह रही है फॉलिंग रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो बच्चा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, यस इट इज करेक्ट, बिकॉज सरफेस टेंशन चाहता क्या है? सरफेस टेंशन यही चाहता है ना कि जो भी आपकी फोर्सेस, मतलब जो सरफेस टेंशन यही क्या चाहता है ना कि जो सरफेस एरिया है लिक्विड वो कम हो जाए। तो कम कब होगा? स्फेरिकल इन शेप में जब होगा वो कम होगा। तो यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बच्चा, और बच्चा यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिए। पहले मैं इसको रब कर दूं। कोहेसिव फोर्सेस, अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये होना चाहिए अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट वन क्या है? अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट वन की। यस इट इज करेक्ट, क्योंकि सरफेस टेंशन ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कम से कम सरफेस एरिया को रिगेन करे। ठीक है, तो यस जो रेन ड्रॉप गिरती है वो स्फेरिकल इन शेप इसलिए होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। क्लियर बच्चा? अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। SI unit of surface tension is expressed as Newton per meter. Yes, it is correct, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है।
तो आपकी स्टेटमेंट बी, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि एसआई यूनिट क्या है, दिस, इसको आप न्यूटन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। थर्ड, लिक्विड टेंड टू राइज इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, यस, ये भी स्टेटमेंट सही है, बिकॉज सरफेस टेंशन चाहता ही यही है कि कम से कम सरफेस एरिया मॉलिक्यूल एक्वायर करे, यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब बचा लास्ट स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। बच्चा दिस इज अ रॉन्ग। अब हम स्टेटमेंट डी के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट डी, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट because surface tension decreases on increasing in temperature due to decreases in cohesive forces। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब हम टेम्परेचर राइज करें तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर चला जाता है, तो कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक होने लगती है, इसलिए सरफेस टेंशन भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बच्चा इस क्वेश्चन में हमें बताना था नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी इसका आप इसका आंसर है। हेंस the correct option is D. I hope you understand. Best of luck.